नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार। आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों का दौर जारी है। हम अपने ब्रांच हेड से मुलाकात कर रहे हैं और आज खास बातचीत में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक पीके मलिक जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब 17 साल पूरे हो चुके हैं और अब 18वें साल में प्रवेश है। आपका इन 17 सालों का सफर किस तरह से रहा था? आप क्लब के फाउंडर मेंबर थे। आपने किस इंस्पिरेशन के साथ ये क्लब ज्वाइन किया था? ऐसा है, मैं एलआईसी में इंस्पेक्शन ऑफिसर था, दिल्ली कनॉट प्लेस जीवन भारती में। तो मेरा रिटायरमेंट 2005 में हुआ। तभी से मैं इससे जुड़ गया। उस समय बहुत लिमिटेड 100-150 मेंबर थे। जी फिर क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कुछ तो करना था, खाली तो बैठ नहीं सकते थे। 60 तो एक एज होती है चाइल्डहुड जी सीनियर सिटीजन का। जी जी जी। तो वो एक्टिव थे ही। तो मैडम से ऐसी मुलाकात हुई कि उनका बस इतना इम्प्रेशन पड़ा कि उन्होंने मुझे मोबाइल भी दे दिया और ऑफिस में कमरा रूम दिया कि आप आगे पूरा संभालो। तो थोड़ा सा उसमें क्या था कि इतना मतलब सिस्टमेटिक नहीं था। तो हम जो मेंबर बना रहे थे ना, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाकी मैं इसमें आके जो मैंने 16 साल का इसमें सफ़र किया ना, मैं 2005 से, मुझे पता ही नहीं लगा कि भाई सर्विस में जितना बिजी नहीं था जो मैं इसमें बिजी। तो ठीक। बाकी फिर वो जी जी उषा पावा जी उस समय संभालती थी। जी सर। जी सर। मैं इधर अपना निर्माण था। तो कुछ लोग और थे स्टाफ के। फिर उनको कहा आप सारा छोड़ दो, मैं सारा संभाल लूंगा इसको। मैंने बड़ा सिस्टमेटिकली क्लब का, हम उनके फॉर्म एक भरवाते थे मेंबरशिप के लिए, जी क्योंकि हम उनको आई कार्ड इशू कर रहे थे। कल को कोई हादसा हो जाए, एक आध केस भी हुआ था। जी तो जी। इसलिए हम जब तक आइडेंटिटी नहीं हो, हम अपना आई कार्ड कैसे दे सकते हैं हम। तो सर। फिर हमने जी जी जी। सर, इस दौरान जो 17 साल रहे हैं उनमें आप बतौर, यहाँ पे मैम ने आपको एक कमरा अलॉट किया हुआ था, तो आपके काम किस किस तरह के होते थे? आप वीएनकेसी में क्या करते थे? ऐसा था, हम इसमें मैं और एक मंजीत जी थी, जी मंजीत कौर। जी वो आजकल कनाडा चली गई हैं। तो हम दोनों ने ऑफिस शुरू किया था ताकि कभी भी कोई आके इस क्लब के बारे में कोई भी जानकारी चाहे या जो भी चीजें, हम आके डेली 10 बजे से आके 3-4 बजे तक बैठते थे और लोग बाग मिलने आते रहते थे। वैसे तो मैडम का एक दिन निश्चित था, जी पहले मंगलवार या जो भी मिलने का एक दिन रखा था। जी जी तो सर। पर हमारे होने से ऑफिस पूरा रेगुलर चलता था। तो हम भी बिजी रहते थे और लोगों को भी बड़ी सुविधा हो गई। और जो वरिष्ठ नागरिक आते ही रहते थे, जब भी पेज पढ़ते, फोन भी हम अटेंड करते, फोन नंबर हमारा उसमें पेपर में आता था। फोन पे 24 घंटे हमसे, 24 घंटे तो नहीं, मतलब लोग बाग रात 9-10 बजे तक आते रहते, सुबह से जी 10 सर। बजे से, जी सर। जो भी जानकारी चाहते थे। क्योंकि मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था। जी सर। फिर हमें इसका एक वो भी बनानी पड़ी कमेटी। तो मैडम अध्यक्ष थी, मैं सेक्रेटरी था, बाकी मेंबर्स जितने ब्रांच हेड थे उसके मेंबर थे। और बड़े स्मूथली, क्योंकि सारा हिसाब किताब भी, पैसा भी काफी आता था लोगों का, वो भी रखना, हिसाब किताब खर्चे भी रखना। बिल्कुल सर। और ब्रांचेज भी मेरे सामने ही खुलना शुरू हुई है। सबसे पहले हमारी साउथ दिल्ली में ब्रांच हमने खोली थी, जी पहली ब्रांच। जी। तो फिर उधर क्या, क्योंकि बुजुर्गों को दिक्कत होती थी कि एक जगह असेंबल होने में। काफी दूर आने में दिक्कत होती हाँ, थी। तो वो कहते थे कि भाई हमारे इस एरिया में खोल दो। फिर सेकंड हमने पंजाबी बाग खोली। जी ऐसे करते करते हमने 26 ब्रांचें खोली। इवन दुबई में, सिंगापुर, वहाँ भी हम ब्रांच खोल के आए। तो बड़ी एक्टिविटीज थी। तो हमारे इसमें तीन, अगर मैं आपको डिटेल बताना चाहूँ, तो एक्चुअल क्या होता है कि इस समय 60 साल पे आदमी आके ना अपनी सारी लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। जी बच्चों की शादियां हो जाती हैं, जी सर। तो अपना बिजनेस में, सर्विस में कहीं बाहर चले गए, किसी का पार्टनर चला गया, तो अकेलापन लगता है। तो मेन जो हमारा कारण था कि अकेलापन बहुत खलता था। और उसको फिर मैडम ने नाम, पहले तो इसका नाम वृद्ध केसरी क्लब था, जी बाद में इसको चेंज करके वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रखा। तो इसमें लोगों को ये है कि जो अकेलापन महसूस नहीं हो, तो अपना बड़ा एंजॉय करते थे, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि हमारी ब्रांचें हर मतलब साल में 2-3 नई ब्रांचें खुलती गई, खुलते खुलते वो 26 ब्रांचें हो गई। अभी कई मेरिट में थे कि हमारे यहाँ भी खोलो ब्रांच, पर हम उसको इसलिए नहीं खोल पाए कि हमें पूरी फैसिलिटी चाहिए, जगह चाहिए जहाँ वो मीटिंग कर सकें। वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, जी मोस्टली वीकली चलती थी सारी ब्रांचें। तो कोई आपस में ब्रांचों का भी बड़ा कंपटीशन था और एक से एक प्रोग्राम होते थे। ब्रांचेज अपनी एक्टिविटीज कराती थी, अपना
अपने जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हो गए, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप हो गए, कोई वैसे सोशल सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों को बुला लिया, कोई स्पोर्ट्स का कराया, तो जी बड़े कुछ घूमने का टूर के प्रोग्राम हो गए। जी तो जी। अभी लोकल तो कर लिए, तो फिर तो बाद में सारे मेंबर्स की फरमाइश आई कि अपना विदेशों में भी ले चलो, अब कहीं बाहर जाना है। बाहर जाना है। तो जी पहला हमने टूर बनाया था दुबई, जिसमें हम 100 से ऊपर मेंबर्स को लेके जी गए। जी जी। फिर वो लोगों ने इतना एंजॉय किया कि उसके बाद फिर फरमाइश आई कि कहीं और लेके चलो। कहीं तो फिर बाहर हमारा क्रूज से कहीं चले। बड़ा आनंद आया, बड़ा जी, अच्छा बिल्कुल अरेंजमेंट। बिल्कुल। डॉक्टर्स भी साथ लेके जाते, मैडम खुद साथ चलती, चेयरपर्सन हमारी, क्योंकि उनको ये होता था कि बुजुर्ग किसी को भी कोई तकलीफ तकलीफ नहीं हो। ना हो कहीं भी। हाँ, कोई भी डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, और कम से कम फिर सिंगापुर में हमने 150 लोगों को लेके 150 मेंबर्स गए, और बड़ा सस्ता, सुंदर और बड़ा अच्छा। लोगों ने इतना एंजॉय किया कि ये कोरोना नहीं आता तो शायद हम अभी यूरोप का टूर करके आए होते। बिल्कुल सर। सर अभी आपने कहा कि आप दुबई और एक सेकंड में सिंगापुर इसमें जैसी क्लियर जगहों। कर दूं, इसमें क्लब में हमारे क्या ना, हमने शुरू में तो ऐसे ये क्लब शुरू किया बस सीनियर सिटीजन 60+। जी 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 पहले हमने 55, फिर हमारे पास बहुत मेंबर आने शुरू हो गए, तो हमने उनको 55 वालों को, तब तक वो कुछ 60 के हो गए थे, जी पर हमने उसके बाद 60 से ऊपर ही लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मेंबरशिप बढ़ रही थी। जी। एक्टिविटी के ऊपर ही होता है, और हमारे ज्यादा 70% लेडी मेंबर्स थी जिनके हस्बैंड नहीं है, तो उनको थोड़ा अलग सा घर से थोड़ा बाहर निकले तो एक फील होता था कि हम कहीं क्लब में जा रहे हैं, और पूरा एंजॉय। आप ये देखो कि इतना हमारा डिसिप्लिन होता था कि बुजुर्ग आए, उनके बैठने की पूरी व्यवस्था हो, पानी की हो, इवन लंच का टाइम है तो उनको सबको लंच करके जाएं, नहीं अगर वैसे है तो ब्रेकफास्ट या जैसा भी, बिना उसके। और जहाँ भी लेके जाना है कन्वेंस या एक एक मेंबर, पंजाब केसरी का इवन सारा स्टाफ लग जाता है जो हमारे फंक्शन होते थे, कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और इसमें हमारी 3 कैटेगरीज थी। जी एक मतलब जो मतलब वीक थे, फाइनेंशियली वीक थे, जी उनको बाद में हमारा कंसेप्ट आया कि इनको हम पैसा दें हर मंथली, क्योंकि ठीक है बच्चे खाना खिला देते हैं, आप बाहर जाओ तो पानी में 2 रुपए का गिलास मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कि भाई इनको हम फाइनेंशियल हेल्प, तो हम 1,000 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक, हमारे 400-450 मेंबर्स थे जिनको हम हर महीने फाइनेंशियल हेल्प देते थे। और साल में 2 बार, गर्मियों में कपड़े, जूते, चप्पल, छाता वाता, जो भी सीजन होता है, सर्दियों में गर्म कपड़े, और पैसा तो रेगुलर उनको एक पेंशन टाइप उनको, ताकि वो अपना बाहर उनका कुछ मन खाने को हो। मैडम इस मामले में बहुत सोचते थे, उनको ये था कि इस उम्र में बड़ी इच्छाएं होती हैं कि पैसा कम से कम होना चाहिए। तो वो एक कैटेगरी वो थी। एक जो मिडिल मिडिल क्लास मिडिल में हो क्लास गए, लोग थे। जी। हाँ, वो उनको सिर्फ ये चाहिए था, टाइम पास होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। हाँ, तो घर में उसी बैठ के ऊब होते हैं, कहीं ना बस कहीं बाहर घर में एंटरटेनमेंट करें क्या, करते हैं। तो एक ग्रुप हम उम्र लोगों के साथ बैठते बड़ा एंजॉय करते थे। जी अपना हर एक एक्सपीरियंस शेयर, हर आदमी में कोई कलाकार छुपा हुआ है, तरह बिल्कुल। तरह के प्रोग्राम एक्टिविटीज होती थी। पर एक हो गया बिल्कुल हायर, जो अपना इसमें मतलब ऐसा मदद करना चाहते हैं, फंड्स उनके पास बहुत थे। अब जैसे मास्टर जी हो गए इधर, अपना ललित उत्कल भाई, बड़े, और मैडम के काफी बड़े जो लोग फ्रेंड जुड़े सर्कल हुए थे था, समाज सेवा के सारा वो साथ। हेल्प करने में, ताकि फाइनेंशियल जो भी हो जाए। अच्छा, एक कंसेप्ट हमारा और था कि कई बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा, तो जी बचपन में उनकी डेथ हो गई, तो ये अडॉप्ट करना हमने, पहला मैडम ने ये शुरू किया था कि एक बुजुर्ग को अडॉप्ट कर। ये जो हमारा जो पैसा डोनेशन का आता था, तो उसमें कई लोगों ने अडॉप्ट कर रखे थे बुजुर्ग, किसी ने 2 कर रखे थे, किसी ने 3, किसी ने 4, तो पर हेड वो 1,000 रुपये महीना हमें देते थे, और एक फंक्शन में हम उनको बुला के सबको मिलाते थे। उनको घर नहीं ले जाना होता था, बच्चे तो अडॉप्ट सब करते हैं, जी पर जी। यहाँ मैडम ने एक नया कंसेप्ट किया कि बुजुर्गों को अडॉप्ट करना। तो एक बहुत बड़ा, ये तो इतना है कि मैं सारा दिन आपको अगर बताऊं, कि मेरा तो बिल्कुल 15-16 कम है साल सर। का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। मेरे सामने ही सारा होके इतना फला। अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज हम जो और भी 1.5-2 कई साल की उपलब्धियां हासिल करते नई होते हैं। उपलब्धियां हासिल कर लें, क्योंकि जी ये 2 साल तो आप 17 साल तो हम गिन रहे हैं, जी पर ये ऑनलाइन हो रहा है, बुजुर्ग ऑनलाइन सब चीज, इवन मेरे जैसा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भी अब 77 में रन कर रहा हूँ। जी तो इसलिए ये जो वहाँ फिजिकली हमें मजा आता था, हर तरह के प्रोग्राम हमारे, आप देखो ना, विज्ञान भवन, श्री फोर्ट, कमानी ऑडिटोरियम, जी जी इधर अपना ये अपना पश्चिम इसमें
पीतमपुरा में जो होटल है वहाँ पे कितने ही हमारा इसका महामृत्युंजय जहाँ हर साल ही हो गया लगभग। तो इसमें आप देखो तालकटोरा स्टेडियम, हमारे मतलब इतने फिल्मी कलाकार भी सारे आते हैं, मतलब कोई फिल्मी कलाकार नहीं छोड़ा, कोई पॉलिटिशियन नहीं छोड़ा, जितने भी राजनाथ, गडकरी, शाह साहब सारे, मतलब कोई इधर से शीला दीक्षित जी, इधर फिल्मी गई, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी, प्रियंका वाड्रा, मतलब कोई हमारे ऐसा नहीं है जिससे हम रूबरू होके बात नहीं की। और मैडम को मिलने आते थे मेरे पास रूम पे, मैडम कहते मलिक साहब आपको सारा समझा देंगे क्लब के बारे में, तो पूरा मेरे से पूछते थे, ब्रीफिंग लेते थे। तो बड़ा अच्छा समय ऐसे निकला कि जो हमने सर्विस में भी निकाला, बहुत एंजॉय किया मैं। पर सर अभी मेरा वो एक यादें सबसे सवाल आपसे रहेगा सर, काफी समय बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपको ऐसे रूबरू देख रहा हूँ, हाँ तो जी, जब मैं आपको देखता था कुछ साल पहले तक, तो आपके जो है आपके बाल एकदम, आप एक मूछे एकदम ऐसे काले करके रखते थे, अब लेकिन वो एकदम सफेद हो गए, उसका क्या कारण आपको जरूरत नहीं पड़ती ना, अब सफेद कर लिया कि ओरिजिनल दिखना चाहिए। देखो बेटे 77 में जी अगर एक्चुअल दिक्कत आ रही थी, अभी मैं जाता था ना जी एक्टिविटी, तो उधर रहने क्लब से जुड़ के इतनी एक्टिविटी है कि अभी भी थकान नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं तो 150 व्यक्तियों को बाहर सिंगापुर में भी पूरा एक एक को संभालना, जी मैडम को पता है, मैडम का तो रहता ही था, वो कहते थे आप मलिक साहब हो, मैं निश्चिंत हूँ, तो कोई किधर नहीं होगा। एक दुबई में तो एक हमारे मेंबर, वहाँ हम शाम को बुर्ज खलीफा के उधर घूम के उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया, जी बहुत रश था वहाँ, और हमें जाना था वहाँ पे, क्रूज पे जाना था, रात को डिनर वहाँ था। जी तो बड़ा मुश्किल से उसको हमने कैसे किया, पर बड़ी दिक्कतें भी आई हैं बाहर जाके, पर हम चले सारे डिसिप्लिन में। मैडम ने फिर वो एक ड्रेस कोड रखा, सबको जैकेट्स एक जैसी, ताकि पहचान में आ जाए, तो बाहर जाके हमें दिक्कत नहीं आई। मतलब इतना वो है कि मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं 2 दिन तक ब्रीफ करता रहूं, आखिर 15 साल का एक्सपीरियंस, ये 2 साल तो कोरोना में गए, बहुत इतना सीखा है जो चीजें नहीं सीख सकते। इवन आपको मैं बताऊं, हमारे कई सदस्य तो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से आते थे कि आपके ग्रुप में हमें साथ चलता है, और मैं उनके नाम बता सकता हूँ। राजन साहब भी स्पेशली अमेरिका से आते थे, जी एक गुप्ता थी वो ऑस्ट्रेलिया से आती थी, एक सूद थी वो अमेरिका से आती थी, इंग्लैंड से आते थे, कि भाई ग्रुप में जो घूमे हुए हैं सारा फॉरेन, पर जो मैडम के साथ ग्रुप में जाने का आनंद आता है वो कहीं। आप देखो कि वहाँ जहाँ हम दुबई गए हैं, तो वहाँ के एम्बेसडर हमें पूरा उन्होंने बुलाया, नर दिया, जी ऐसे सिंगापुर में दिया, बड़ा अच्छा एंजॉय किया। फैसिलिटीज वाइज इतना प्लान्ड वे में होता था, मैंने आज तक जीवन इतने में कभी ऐसे टूर नहीं देखे। और स्टाफ भी आपका देखो, पंजाब केसरी का शुरू में तो सारे ये लग जाते थे, जितने भी हसन और ये निर्वाण और ये जितना स्टाफ था, उषा पावा होती थी एक, जी पूरा इसमें संभालने में। जिस दिन फंक्शन होता था, मैडम सब स्टाफ को कि एडिशनल आपने ये काम करना है, बड़ा अच्छा एंजॉय। सर और आप आपने कुछ पूछना जी चाहे पर्टिकुलर? बाकी तो इसमें इतना है कि मैं तो बेतरतीब आपको सारा बताता जाऊंगा, बिल्कुल सर, मुझे ये है ना। की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, हाँ, आपके पास हाँ, पूरा भंडार है सर, पूरा बिल्कुल खजाना है बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास ऐसे यादों का, मैं अनुभव का। आप ये लेकिन देखो मेरी कि इवन एक हम, सवाल सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इन इन कुछ आपकी एक ऐसी याद हो आपकी, या कुछ ऐसे सदस्य की, आप कहीं गए हो जो आपको अभी तक बिल्कुल गहराई से याद है कि हाँ वो चीज हुई थी, वो अभी तक मैं भूला नहीं हूँ, वो मैं वो कोई आपको आपको बता एक रहा हूँ। याद हो? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। अब जी हमारे मेंबर्स तो 25,000 से ऊपर हो गए थे, बिल्कुल। हमें जाना था पार्लियामेंट। जी मीरा कुमार उस समय पार्लियामेंट में वो अध्यक्षा थी उसकी, अपना संसद की। जी तो स्पीकर वो थी। मैडम की खास फ्रेंड थी, उससे पहले भी मैं एक बार जब वो मंत्री थी इसमें सोशल वेलफेयर में, तब जी भी मैं उनसे मिला था जाके क्लब के लिए। पर वो एक बड़ा यूनिक याद है। तो मैडम कहे कि 20 जनों ने जाना, 20 से ज्यादा क्योंकि एट टाइम नहीं हम जा सकते। अब पार्लियामेंट हाउस तो सारा देखना चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मुझे मैडम ने सौंपा ये काम, वो कितनों को हमने कट किया। मैं क्या 20 से ज्यादा तो हमारे ब्रांच हेड ही हो जाएंगे, जी किसको ले चले। तो बड़े हमने सेलेक्टिव फिर लिया। और जो वहां का अनुभव रहा, हमें जो मीरा कुमार जी के साथ बैठ के फेस टू फेस जो डिस्कशन हुए, उनके साथ उन्होंने बकायदा हमें हॉल में नाश्ता वाश्ता कराया। फिर हमने प्रोसीडिंग्स देखी पार्लियामेंट की। जी उसके बाद सारा संसद भवन घुमा। वो एक यूनिक ऐसा जीवन में मैं कहा कोई कितना ही कर ले नहीं देख सकता, जिस हिसाब से हम लोग है। मैडम भी हमारे साथ, मैडम थे, मैं था, बाकी ये पंजाब हेड्स थी, ब्रांच हेड्स थी मैक्सिमम। जी सर। और बड़े शॉर्ट में प्रोग्राम बना था, तो वो छुट्टियां थी उस समय, तो कैसे हमने उसको किया। पर वो जो दिन हमने गुजारा वो एक वास्तव में यूनिक
डे था। सर ये अब जो सोशल वर्क था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वीएनकेसी के टूवर्ड अपनी निभाई थी, उसमें आपकी फैमिली का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा था, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है ऐसे कामों में। मैं आपको बताऊं, मेरे तो 2 बच्चे थे। मेरा बेटा डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है जी। बीकानेर में। बेटी मैरिड थी। मैं हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही थे। फिर क्योंकि मुझे शुरू में तो थोड़ा टाइम देता था, बाद में मुझे कुछ साथ ऑफिस के भी जोड़ दिया। तो अब मुझे एक मिसेज के लिए, क्योंकि अकेली रहती थी, तो मुझे एक इसके लिए केयर टेकर रखनी पड़ी, ताकि वो पूरा दिन कहती मैं सारा दिन क्या करूं। मैडम कहते इनको बुलाओ, आती थी अभी फंक्शन में सब में, पर सारा दिन एक लेडी को निकालना जो हाउस वाइफ हो, चाहे वो पढ़ी लिखी बीए बीएड है, पर उसने सर्विस नहीं की। थोड़ा मुश्किल होता है सर। हाँ, तो वो सारा दिन निकालना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने उसके लिए केयर टेकर रखी, फिर मैं निश्चिंत हो गया। तो मुझे तो ये रहा, मैडम से आप पूछेंगे कि मैडम को एक चीज मैंने सिखाई है। अब इतने बंदे मैडम कभी वो प्रोग्राम बनाते थे। जी। अब करनाल जब एमपी के इलेक्शन थे, वहां बिल्कुल मैं आप बिल्कुल साथ जी। था अश्विनी जी के। जी। उनका स्वभाव तो मैं कह रहा हूँ पूछो ही नहीं, मैडम को भी मात करते, बहुत बढ़िया नेचर थी। उनसे मेरे बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट। और उन्होंने मांगा था मैडम से कि मलिक साहब को मुझे दे दो ऑफिस के लिए। मैडम ने कहा इसको नहीं, आप जिसको और वो मैं दे दूंगी, पर इनको नहीं देना। तो आप ये देखो कि टाइम हमें जैसे जाना है करनाल, सुबह 6 बजे निकलना है, तो मैं द्वारका से 6 बजे मीन्स पौने 6 पहुंच जाता। कभी 9:30 निकलना है तो मैं 9:15 पहुंच जाता था। तो मैडम को मैंने इतना वो कर दिया कि टाइम की पंक्चुअलिटी, जबकि इनके पास बहुत बिजी रहते हैं। उस समय तैयार होना, कई बार किसी वजह से फोन आ गए, कुछ हो गए, पर उनको ये होता है, सबको टालते थे, कोई मलिक साहब आ गए मुझे नहीं। तो एक टाइम की मेरे में इतनी है कि अब जैसे एलन ने मुझे टाइम दिया 12 बजे का, मैं 12 बजे से घर ही था, कहीं गया नहीं। उस बिटिया को बुला के रखा, मैं जी। कहा मुझे कई चीजें चलाना नहीं आती। हाँ जी फिर सर। मैंने फोन किया तो पता लगा कि वो कहीं रास्ते में है। तो मैं कोई नहीं, मेरे को ये जरूरी करना है, मैं पहले ही करके। बट टाइम की पंक्चुअलिटी और थोड़ा सा बहुत मैं जरूरी है सर। डिसिप्लिन रहा जी। हूँ। इंस्पेक्शन ऑफिसर रहा, तो मेरे टूर रहते थे, कभी मैं श्रीनगर बैठा हूँ, कभी शिमला बैठा हूँ, कभी चंडीगढ़, कभी उदयपुर, मतलब 6 स्टेट कवर कर रहा था। तो हर चीज टाइम से जाना, अगर बाई एयर भी जाना है तो टाइम से जाना है। तो मुझे वो पंक्चुअलिटी इतनी है कि मैं कोई भी फंक्शन हो, कुछ हो, हर जगह बिफोर पहुंच के। जी। सर फिलहाल जो है अभी, अगर आप हमारे युवाओं को कुछ सीख देना चाहते हो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को लेकर, या सीनियर सिटीजन या युवाओं को कोई सीख देना चाहते हो, आप क्या देंगे। मैं तो देखो इतना कहना चाहूंगा कि आज मेरे 77 की एज में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन हो। मैं सीखा यहीं आके काफी कुछ हो गया कि एक सुबह अर्ली उठ के देखो, 24 घंटे में ईश्वर ने दिए, उसमें हम अपने को 1 घंटा दे रहे हैं, तो 23 घंटे हम कुछ भी करें। युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि 1 घंटा सुबह अपने लिए जरूर निकालो। उसमें चाहे उठ के कुछ हल्की एक्सरसाइज करो या प्राणायाम करो, जो भी करना है, ताकि अपना शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते। आज हम इस एज में भी थकान मुझे नहीं होती। मैडम, अभी मैडम को फील होता था अरे मलिक साहब थक जाओगे। मैं सुबह से 4 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप आज भी करता हूं। और कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। क्योंकि जो हाथ का काम है, हाथ नहीं करना है। जी। 100 साल की उम्र में भी वही करेगा। और हमारे मेंबर देखो, एक थे दयाल साहब जो 102 साल के, और 94 में तो एम्स वालों ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद बिल्कुल इतने फिट अकेले रहते थे, सब आना जाना। मतलब एक इससे एक तो हमें देखो, क्लब कोई भी है, इससे हमें सीखने को, तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है कि कैसे हमें फिट रहना। देखो ये 103 साल का नरेला में एक 103 साल का मेंबर बिल्कुल एक्टिव था। हम भी कहीं से प्रेरित होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप देखो, आज टेंशन किस बात की टेंशन, हमें कर्म करना है। बाकी ईश्वर बैठा है, वो बिल्कुल ध्यान रखेगा। हमने उसने हमें ये शरीर दिया है, हम उसको ऐसे सही सलामत वापस करना है। बिल्कुल। और इस पे थोड़ा सा युवाओं को यही कहूंगा, आप करो, आजकल टेंशन बहुत है। आप अपना सुबह उठ के जो भी आपका टाइम है, 1 घंटा पहले उठो, अपने आप को थोड़ा फिट रखो। सारा दिन देखो हर कर्म हम करना है, पेस्ट भी करना है, नहाना भी है, और भी काम, टॉयलेट भी जाना है, सब कुछ काम करना है। लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा निकालो, बीमार होने का मतलब नहीं। आज भी हम मियाँ बीवी हैं, मैं जी। अकेले ही रहते हैं, बड़े मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई थकान नहीं होती, कुछ नहीं होता। बस टाइम की पंक्चुअलिटी जरूर। सर एक शॉर्ट में, अगर आप, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप एक कुछ कुछ अपने लम्हे या कुछ ऐसा शॉर्ट में अपना बताना चाहें अनुभव, एंड में इसको वाइंड अप करते हुए इंटरव्यू को, तो आप क्या कहेंगे।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक वरदान था, बोन था वरिष्ठ नागरिक के ऐसे क्लब, सीनियर सिटीजन के। जी ऐसे क्लब होने चाहिए और ऐसे हमारे चेयरपर्सन होनी चाहिए मैडम अश्विनी जी, उनसे भी बढ़कर थे, वो भी पूरा पेन लेते थे, तो बच्चे भी सारा सपोर्ट करते थे। तो ऐसे फैमिलीज ईश्वर कुछ समाज में आए, ताकि ये जो एक निग्लेक्टेड तबका है सीनियर सिटीजन, कोई नहीं पूछता है इनको। बच्चों को भी आजकल अडॉप्ट कर लेते हैं, सब लेने को तैयार है, इनको कोई नहीं पूछता है, इवन अपने बच्चे नहीं पूछते। तो मैं इसलिए मैडम, अब अश्विनी जी तो हमारे बीच में नहीं है, उसमें तो मैं क्या कहूँ, पर मैडम हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको शक्ति दे, ताकि ये इतने इतने लोगों को 30,000 मेंबर्स का वो जो ख्याल रख रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो ऐसे समाज में और भी लोग आए, उनको देख के प्रेरित हों। बाकी इस सेगमेंट को किसी ने नहीं छुआ, एक यूनिक चीज, अलग ही यूएसपी कंसेप्ट था। केसी की है। ये एक ऐसी क्लब, एक यूनिक अलग था। ठीक है, अभी जहाँ सीनियर सिटीजन यहाँ भी है, क्लब है, वहाँ भी है, पर ये जो है, ये तो एक तरह से इतना जुड़े हुए थे कि स्पोर्ट्स हर एक चीज को, एक एक को खाने का नहीं है तो उसको खाने का प्रोवाइड करना है, मेडिकली नहीं है, ऑपरेशंस कितने आंखों के करा दिए जो नहीं करा सकते थे, कानों से नहीं सुन पाते थे। मतलब इतना कुछ, एक एक आदमी को देखना, ऐसे व्यक्ति आज के समय में बहुत मुश्किल है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी, वो तो एक तरह से उनको मैं कहता देवी का स्वरूप। बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे इंटरव्यू में बहुत होते अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया आपसे पुराने किस्से जानकर। आप फाउंडर मेंबर थे, आपने सब कुछ बताया, होते किससे, इसके तो मैं अंदर कह रहा क्या हूँ था, इतने क्या हैं था, सब क्या कि था। आप ये देखो, हमने उस समय एक मजेदार किस्सा सुना रहा हूँ आपको। बिल्कुल सर। मैडम को, क्योंकि मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था, पर देखो इतने बड़े बंदे, उन्होंने मुझे जो इज्जत दी, एल्डरली, मेरे से तो बहुत छोटे हैं, मेरी छोटी बहन है, पर उन्होंने, वहाँ हमने गुड़गांव ब्रांच खोली थी, एक किस्सा मुझे इसलिए वो याद आ रहा है। तो उस समय मैडम के मुंह से गलती से निकल गया कि ये हमारी 12th ब्रांच है, खुल रही है, ओपनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ एक किसी ने अनाउंस किया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि आपकी जो ब्रांच है उतने लाख में डोनेशन दूंगा। तो अब मैं सामने तो स्टेज पे नहीं कह सकता मैडम को, पर बाद में मैडम को कहा, मैं कहा मैडम आपने 1 लाख का नुकसान करा दिया। कह रहे क्यों? मैं कि 30th ब्रांच थी। खूब हंसे। मैं कहा, ये चीजें आपसे, मैं कहा ये आपको थोड़ी याद रहेगा, मुझे सब याद है कि कौन सी बिल्कुल सर, ब्रांच थी। बिल्कुल सर। तो एक छोटी सी चीज है, पैसा देखो जी जी लाख जी, 2 लाख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा तो इतना मजाक किसी ने भी इस क्लब पे खर्च किया है। शुरू में तो कहीं डोनेशन लेते ही नहीं थे, और सारा पैसा अपना ये मैडम ही देते थे, इनके फ्रेंड्स देते थे, जो भी करके। तो मैं तो लास्ट में यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि चलो, वो तो हमें बहुत क्षति हुई है अश्विनी जी की, पर मैडम को ईश्वर शक्ति दे और वो ऐसे समाज का भला ठीक है, करे। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, इंटरव्यू बहुत मजेदार रहा, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा सर, पुराने आपने किस्से सुनाए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत है। अनुभव के सिलसिले और ऐसे ही और किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही फाउंडर मेंबर्स और मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार।